इंडिया की टीम इस बार 7 मेडल्स लेकर ओलंपिक से वापस आई है और उनमें से एक गोल्ड मेडल भी है, जो कि किसी भी एथलेटिक स्पोर्ट में आज तक का फर्स्ट एंड ओनली गोल्ड मेडल है। दिस इज़ अ बिग record for India. Congratulations to everyone who participated from India and rest of the world, and congratulations to Indian team और आप सभी भारतीयों को जिन्होंने अप्रिशिएट किया हमारे खिलाड़ियों को कि वो मेहनत करें और गोल्ड मेडल लेकर आएँ। गोल्ड मेडल लेकर लौटना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। शायद हमारी लाइफ में ये पहला गोल्ड मेडल है ओलंपिक्स के अंदर। सो नीरज चोपड़ा और टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बात करते हैं कुछ और कंट्रीज़ की। यूएसए जो टैली में सबसे ऊपर थे, 39 गोल्ड मेडल एंड टोटल 113 मेडल्स। चाइना 38 गोल्ड मेडल्स, जापान 22 एंड सो ऑन। ऐसा क्या डिफरेंस है इंडिया में और बाकी के कंट्रीज़ में कि वहाँ पर गोल्ड मेडल्स की लाइन लग जाती है और इंडिया में एक गोल्ड मेडल लाना एक लाइफ के अंदर बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। एक फैक्टर तो सभी जानते हैं कि भाई वो रिच कंट्रीज़ हैं और उनको पैसे कमाने के लिए नौकरी की कोई टेंशन नहीं होती, इतना बड़ा संघर्ष नहीं होता इकोनॉमिकली। और रिच कंट्रीज़ हैं तो टेक्नोलॉजी भी अच्छी हैं, कोचेज़ अच्छे हैं, और हमने ये भी देखा है कि जो हमारे भी खिलाड़ी जो मेडल्स लेकर आए हैं वो भी काफ़ी कुछ विदेशी कोचिंग के थ्रू ट्रेंड हुए हैं और उनको पूरी फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दिलाई है टू अचीव दैट पर्टिकुलर लेवल विच वाज नॉट ईजी टू अचीव एट ऑल। दूसरा फैक्टर एक और है जो बहुत बड़ा फैक्टर है और वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। चाइना का एग्ज़ाम्पल लेते हैं क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन भी इंडिया से कम नहीं है, जहाँ पर पॉपुलेशन को संभालना उतना ही बड़ा चैलेंज है जितना कि इंडिया में है। 38 गोल्ड मेडल की मैं बात करूँगा, बाकी मेडल्स में भी सेम ही एग्जाम्पल है। 38 गोल्ड मेडल्स में से अगर आप उनकी एज देखेंगे, हर एक खिलाड़ी की एज देखेंगे, तो सारे के सारे खिलाड़ी 25 ईयर्स से कम हैं और 20 ईयर्स की एज से आधे से ज़्यादा जो मेडल हैं 38 में से वो 20 ईयर्स से बिलो 20 ईयर्स लोगों ने जीते हैं। और ये कोई भी आश्चर्य नहीं है ये कहने में कि 17 साल के बच्चे और गर्ल्स, उन्होंने करीब करीब 7 या 8 गोल्ड मेडल जीते हैं और टोटल करीब करीब आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो 20 से 25 मेडल जो हैं वो 17-18 साल के बच्चों ने जीते हैं, जो कि पहली बार नहीं हो रहा है ओलंपिक में। ये ऐसा हर एक ओलंपिक में होता है कि वो 16-17 साल की एज में ही जापानीज़ गर्ल्स हैं, चाइना की हैं, रशिया की हैं, ये लोग आते हैं और गोल्ड मेडल्स लेकर चले जाते हैं, विश्व विजेता बन के चले जाते हैं एट द एज ऑफ 16, 17, 18 एज। हमारे देश में ऐसा कोई स्पोर्ट पर्सन, आई मे बी रॉन्ग, शायद सोच भी नहीं सकता कि वो 16-17 साल की उम्र में एक विश्व विजेता बन जाएगा। ऐसा क्यों होता है? हम लोग क्यों नहीं उनको सही तरह से गाइड करते कि गोल्ड मेडल लेना, विश्व विजेता बनना किसी भी स्पोर्ट में बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्योंकि 16-17 साल की उम्र में आपको कोई बहुत बड़ा पहाड़ या समाज से लड़ाई नहीं लड़नी है, बहुत बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी गेम पर फोकस करना है 5-6 साल की उम्र से, जो कि वो लोग करते हैं। वो एकेडमी जाते हैं 5-6 साल की उम्र में और 8-10 साल की ट्रेनिंग के बाद वो चैम्पियन बनकर वापस आ जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा संघर्ष नहीं है। उन्होंने ना नौकरी का संघर्ष देखा होता है, ना उन्होंने शादी का संघर्ष देखा है, ना ही फैमिली में बहुत बड़े क्राइसिस देखे हैं। आई मीन किसी एक दो केस को छोड़कर, आई कैन नॉट से फॉर ऑल द केसेस,
बट ज़्यादातर यही होता है, हम लोग सोच भी नहीं सकते, इसलिए हम यूथ को ऐसा बोलते ही नहीं है। ऐसी कोई हमने मूवी नहीं बनाई है, ऐसी कोई सीरीज़ नहीं बनाई है जिसमें हमने 16, 17, 18 साल के अपने इंडियन यूथ को वर्ल्ड चैम्पियन बना दिया है। ऐसा हम दिखा ही नहीं सकते। हमारे लिए तो कॉमनवेल्थ में एक मेडल जीतने के लिए पूरी दुनिया से लड़ाई लड़नी पड़ती है, यही हम अपनी मूवीज़ में दिखाते हैं, जो कि एक वे में बहुत अच्छी चीज़ है कि हमें हार नहीं माननी है। हमारी परिस्थिति अलग है, हमारे यहाँ गरीबी भी है, हमारे यहाँ कंजर्वेटिव लोग भी हैं, हमें उन सब से लड़ना पड़ता है, उसके बाद आगे जाकर हम स्पोर्ट में कुछ लड़ पाते हैं। तो एक नेशनल चैम्पियन बनने के लिए भी हमारा दुनिया से लड़ाई हो जाती है, पूरी कहते हैं ना, पूरी टांग खिंचाई होती है। और एंड जो हमारा मूवीज़ का एंड होता है, उसमें लास्ट की फाइट जीतना, लास्ट में मेडल जीतने के लिए तो ये समझ लो कि माँ बहन हो गई है पूरी तरह से। उसका बाप कहीं है हॉस्पिटल में, माँ कहीं है, एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, टांग टूटी पड़ी है, ये वो, उम्र हो गई है, उसके बावजूद भी जो है पसलियाँ टूट गई हैं, सुल्तान में जैसे दिखाया है। और भी बहुत सारी मूवी हैं, आप कोई भी देख सकते हो। एक रिसेंटली रिलीज हुई है तूफान, उसमें नेशनल चैम्पियन बनने के लिए ही उसने मतलब ज़िंदगी भर का संघर्ष कर लिया। लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं होता। और उस संघर्ष, ठीक है, आप हार ना मानने वाली मोटिवेशन तो दे रहे हो, लेकिन आप यूथ को एक वो भरोसा नहीं दे रहे, एक वो विश्वास नहीं दे रहे कि आप 17 साल की उम्र में चैम्पियन बन जाओगे। आप ओलंपिक में गोल्ड लेकर आओ या ना लेकर आओ, आप सिल्वर लेकर आओगे, ब्रॉन्ज लेकर आओगे, कम से कम सेलेक्ट तो हो जाओगे, कम से कम नेशनल चैम्पियन तो बनोगे और ओलंपिक खेलने तो जाओगे। ये भरोसा हम लोग नहीं दे रहे हैं। अगर ये विश्वास हर एक स्पोर्ट्स पर्सन के माइंड में आ जाए कि उसका करियर इतना आसान है अचीव करना, एक्चुअली तो गेम पे फोकस से ही तो काम होना है। ये फालतू की लड़ाइयों से क्या काम होना है? एज लिमिट आ जाएगी, टाइम वेस्ट होगा, दुनिया भर के संघर्ष करते रहो। काम तो वही आना है कि एकेडमी में आपने कितनी मेहनत की है, कितना डिसिप्लिन दिखाया है, कितना आपने सीखा है और कितना प्रैक्टिस की है, कितने फोकस दिया है। काम तो वही आना है, चैम्पियन तो उसी से बनोगे, चाहे आप ये संघर्ष हो तब भी, ये संघर्ष ना हो तब भी। तो ये है जो मेरे माइंड में एक चीज़ थी, क्योंकि वरना ऐसा हो नहीं सकता कि हर ओलंपिक में ऐसा ही हो कि छोटे छोटे बच्चे गोल्ड मेडल्स की लाइन लगा देते हैं और हम लोगों के लिए एक सपना होता है। ये एक्चुअली सपना है। इंडिया ने पहला गोल्ड मेडल जीता है, नीरज चोपड़ा जो उसको लेकर आए हैं, और ये बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है। और मैं चाहता हूँ कि ये प्राउड मोमेंट हर ओलंपिक में रिपीट हो और भी ज़्यादा गोल्ड मेडल्स हम लेकर आएँ। थैंक यू वंस अगेन, कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरी इंडियन।